कर दिए? ठीक है, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी 21,391 बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें हमारे बच्चों का एग्जाम काफी करीब है, काफी नजदीक है। इस क्रम में हम लोगों ने एक विचार लाया है कि हम लोग क्या करें, अपने बच्चों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम लोग इस बुक के मदद से, इस पीटी के मदद से क्या करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट डेली रिवीजन करते हैं। कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसमें रवि था, मिथुन था, ब्यूटी थी, नितेश था, दीपक था, सबके सहयोग से सबको याद करवाए थे क्वेश्चन। आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो ये क्या है, हम लोग के यहाँ टेस्ट चलता है, जिस टेस्ट में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा रहता है वही लीड करता है। तो कल का जो टेस्ट हुआ था, इसमें सर्वाधिक अच्छा स्कोर किसका था? दीपक का था। दीपक का 51 नंबर आया था, ठीक है, 53 नंबर आया था 100 नंबर में से। तो दीपक को क्या है, बधाई देने का एक अच्छा तरीका है कि दीपक आके लीड करे। तो दीपक, तुमको मैं बुलाना चाहूंगा, और दीपक, और यहां से लीड करो। जल्दी आओ दीपक। और कल तुमको समझाया थे ना कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। लो माइक लगाओ। आज देखो दो माइक से यूज होगा। लगाओ माइक। है, चलो। हाँ जी, 3 कदम पीछे हट के 1 कदम आगे। गांधी जी यही बोले थे। पता है क्या बोले थे? जैसे जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां कुछ लेना क्या है, बेहतर है। ठीक है, कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो गांधी जी का कंसेप्ट था। जैसे यहाँ मानो चलो 3 कदम है, ठीक है, तो क्या है, 3 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हट जाते थे। इसका मतलब क्या है, सामने वाले तो पीछे हट गया, लेकिन गांधी जी 2 कदम आगे थे। ठीक है, इस हिसाब से। चलो कहां तक था? कल जो है निकालो, ये वाला पेज निकालो, अजमेर वाला 25 से 98 वाला निकालो। रुको हम फोटो भेज देते हैं। जो 52 मैसेज किधर से आ गया? दीपक, कल जो तुम्हारा सीक्रेट था इसके बारे में कुछ बताओ बच्चों को। क्या सीन? कल तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे था? जो जितना सेट मतलब कि मारते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, कितना क्वेश्चन बन सकता है हमसे घर में। उसका ऑप्शन जो कि लग रहा है कि इसका ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सभी ऑप्शन। इधर ध्यान दो जी, तुम लोग कम स्कोर वाले। हाँ, और बोलो दीपक। और मैथ पे ध्यान दे रहे हैं, मैथ पहले छूट जाता था, मैथ पे ध्यान दे रहे हैं, राजेश सर का बताया हुआ उसको रिवीजन कर रहे हैं और बन रहा है क्वेश्चन, साइंस से भी बन रहा है। बस यही देखना है, और जो गलत होते जाए उसको क्या करना है, जाके लिख लेना है, और उसको कोशिश करना है कि अगली बार गलत नहीं हो। ठीक है, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से हम भेजते हैं तब तुम लोग को फोटो। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969 में। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर। 90 दिन है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जो डायर 1940 में किसने गोली मारा था? वो डायर। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? भेज दिए हैं। और यह किस युद्ध में मारा गया था? रानी लक्ष्मीबाई कालपी के युद्ध में। कला की गंधार शैली का विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था? कुषाण वंश। प्राचीन औषधि आयुर्वेद किससे संबंधित है? चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? लोकसभा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सूर्य और पृथ्वी के बीच किन 2 ग्रह का कौन सा 2 ग्रह है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन से नदी बनाती है? देवप्रिया। किस मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तुम लोग मन में बोलते भी जाओ, तब याद आएगा तुम लोग को।
उधर से बोलते जाओ रिशु। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसिफ अली, 8 अगस्त 1942 को। दशमलव पद्धति का उदय कब हुआ, कहाँ भारत में हुआ था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 13 वाला पार्टी कौन है जी? 23 जून वहां लिखा हुआ है, 23 जून 1757। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बोल रहा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स किस राज्य में है? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होते हुए थे। जापान की राजधानी कहाँ है? और यह किस द्वीप पर स्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या पाया जाता है? हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? वर्षा की छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रन के सिद्धांत। सामान्य वस्तु में गैस कौन सी गैस? सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती है? विद्युत का उचालक। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक। रमन प्रभाव के आविष्कारक। मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? भारत का प्रथम आयु चुनाव। आम चुनाव। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारत की लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? ठीक है, इसको अभी 43 कर देना। ठीक है, जो पढ़ाए थे ना, जो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन से। ठीक है, तो अब कितना हो गया वर्तमान में? 543। अकबर के पिता का नाम क्या था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था ना? कब मिला था? 1998 में। किस तिथि को 11 देशों ने यूरो की अपनी अधिकारी मुद्रा के रूप में अपनाया था? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ठीक है, हाँ, इसको अब कंफ्यूज वो कर देना। ठीक है, अब कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, अब सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, कहाँ पर, किनका है स्टैच्यू? सरदार पटेल का। ठीक है, गुजरात में। विजय स्तंभ किस राज्य में है? एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? बिना शुल्क वाली मछली। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापी जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? आप पर्याप्त उत्पादन, इसका मतलब समझ लो, संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ही कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे एक खेत है, ठीक है, एक खेत में 5 ही लोगों का जरूरत है, लेकिन वहां पे 15 लोग आ गया, तो क्या है वो? प्रच्छन्न बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी कराएगा। मतलब क्या है? 5 लोग का आवश्यकता है, 10 लोग एक्स्ट्रा, तो इसी को क्या बोलते हैं? कहता जी पर्याप्त उत्पादन क्षमता। उस सबका उत्पादन में क्या है? कोई योगदान नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कीर्ति है? MC छागला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे शहर कहाँ है?
ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टेल। एम्स्टेल। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल और इसका मुख्य उद्देश्य। ये वीवीआई है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये कहेगा गरीबी हो हटाना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं का। उधर से कुमकुम 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 79। हाँ। नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? देखो क्वेश्चन को आ गया। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? पढ़े थे ना, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, अलगुहास, अलकुराइल, उसके बाद ब्राजील, कनारी, सब पढ़े। देखो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? सुखना झील किस राज्य में है? चलो दीपक का ये हो गया क्लियर। अब अगला किसका था? देखें कलम जरा तो अगला नंबर कौन था? अगला नंबर कौन था जी? दीपक के बाद मिथुन था। ठीक है, मिथुन आएगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कर्नाटक से जुड़ा है, इसको भी करते जाएंगे। कर्नाटक से करते हैं। जैसे कहा गया है कि हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली, कोलार, ये सब किस राज्य में स्थित है? शहर कर्नाटक में। किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है? कर्नाटक का। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कर्नाटक। बीजापुर का गोल गुंबज कहाँ है? जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कर्नाटक, बेंगलोर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैसूर के कर्नाटक में। कहेगा मैसूर पैलेस कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगाम। कर्नाटक के बेलगाम। कब? 1924 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है भारत का सबसे चौड़ा या चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक में। अच्छा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, जो कर्नाटक में है। सिलिकॉन सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद अगला, विश्व का सबसे विशाल गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का बगीचा किसको कहता है? बेंगलोर को। उसके बाद कह रहा है होयसल स्मारक, बेलूर और हेलीबीड कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोलार की खाने कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। चलो आओ मिथुन, आओ। चलो ये चारों भी हो गया। सबको रिवीजन करते जाना एकदम। आओ तेजी में। टाइम क्या हुआ? टाइम भी देखते जाना। 11:10 हुआ। आओ जल्दी करो। चलो यहाँ से तुम्हारा नंबर है 1999 से लो। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? कब की थी ये? वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कहाँ के थे? देखो, खान अब्दुल गफ्फार का कोई कहा था, सीमांत गांधी के नाम से जाना था। ठीक है। लाल कुर्ती दल का कौन के थे नेतृत्व? यही और ये NWVP में पाए जाते हैं। यहाँ पे NW, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन। ठीक है, इस वाले एरिया में थे। तो यही थे सीमांत गांधी। इन्हें को क्या मिला था? भारत में पहला विदेशी ग्रुप में भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न मिला था। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक किसमें होता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है? रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? कैसा शहर है ये? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खालसा पंथ के संस्थापक। पुरुषों में रक्त क्षीणता
महाराणा रणजीत सिंह के राज्यों की राजधानी कहाँ थी? कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण से होती है? भुगतान संतुलन शब्द के माध्यम में को अंतर संदर्भित करता है, किसके माध्यम से? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा किस विटामिन का अधिकांश रूप प्रभावित होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का मुख्यालय पहले कहाँ है? हाँ, ये इसका मुख्य कार्य इसका क्या है? कार्य क्या है? प्रमुख कार्य सहायता करें। Y2K समस्या किससे संबंधित है? ISO 9000 अच्छे किसका सूचक है ये? गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किससे सम्मिलित नहीं है? जल सतह की अधिकतम गहराई कौन सा गर्त है और कहाँ है? ये याद हुआ, ये 11,000 कितना था? 22 था ना? हाँ, तो अभी पढ़ाए थे 3 दिन पहले। चलो, पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? परम पद किससे संबंधित है? चौथा खंबा या स्तंभ पद किससे संबंधित है? कौन सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? अब समझ में आया ओजोन? अब जो कोई बोलने के कुछ हालत में नहीं था उसको याद आ गया। ओजोन पराबैंगनी किरण से रक्षा कौन करता है? ओजोन। हाँ, कल देखना पढ़ाएंगे। कराए एक संगठन है जो किसके लिए एक संगठन है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भौतिक सुविधा प्रदान के लिए चालू किया गया, किसके लिए? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह LTTI किस देश का उग्रवादी संगठन है? विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष कहाँ पे पाया गया था? पुष्कर मेला कहाँ? कौन याद रखो? कौन? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? देखो यहाँ 2 क्वेश्चन है, कह रहा है इसको टिक करो तो मिथुन। देखो, एक कहेगा कि द्वीप समूह, तब क्या बोलोगे? देखो यहाँ इंडोनेशिया है, द्वीप समूह की बात होगी तो हम लोग मानेंगे क्या? इंडोनेशिया को। देखो यहाँ पर है इंडोनेशिया है, और सबसे बड़ा द्वीप आएगा तो ग्रीनलैंड। वहाँ ऑप्शन दोनों रहेगा। द्वीप समूह जो कई सारे द्वीपों का समूह रहता है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया। और केवल द्वीप आएगा तो ग्रीनलैंड। चलो आगे बढ़ो। डॉक्टर CV रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और कब मिला था? माइनस क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में क्या सही करना है? संतुलन। वो संतुलन में सही करना। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? कहता गल्फ स्ट्रीम जो कैसी जलधारा है? कैसी जलधारा? क्वेश्चन तुम लोग नहीं समझते हो? कैसी जलधारा है? पढ़ाए थे ना? गर्म या ठंडा? और कहाँ पर आपके बात है बताओ? महासागरीय। कहाँ पर? प्रशांत यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पढ़ाए थे। 3 जगह से घिरा हुआ। यहाँ पर है। चलो, हाँ उत्तरी। और ये किसके कारण से उत्पन्न होता है? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। पहले बताए थे, तुम लोग भूल जाते हो इतना जल्दी से। इसी का नाम चेंज किया था। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? राष्ट्रंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? राष्ट्रंगनी ने क्या लिखा था? और कल राष्ट्रंगनी में किसका विवरण मिलता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये कौन सा जाना जाता है? चंबल नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है कहाँ पे?
सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कौन से मिशन को भारत भेजा गया था और कब? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कितने नियम दिए थे? किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित कर तकनीकी को क्या कहा जाता है? छवियों रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को क्या कहा जाता है? चमगादड़ अंधेरे में कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? किसकी राजधानी है? दुबई। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म बताओ, देखें जरा, इसको फोटो भेजना भुला जाओ। स्क्वाड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया आया था, बताओ जी। कितना क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको भेजते हैं तो तुम लोग जो है ना, इसको भूल ही जाओगे। चलो अब अगला नंबर भाई किसका था? रवि आओ। अरे रुको रवि, रुक जाओ, अभी वो करने दो। लो, कौन सा था? आंध्र प्रदेश था ना? आंध्र प्रदेश। लो, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, लो इसको पकड़ो तो दे दो उसको। आंध्र प्रदेश क्वेश्चन आएगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आएगा ओटियम कहाँ का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये चीज पूछा जाएगा। उसके बाद कहेगा युगादि कहाँ का पर्व और त्योहार है? आंध्र प्रदेश। छठ हम लोग का त्योहार है ना जी, आस्था का, लोक आस्था का महापर्व छठ। उसी तरह युगादि यहाँ का त्योहार है। कहेगा कि तिरुपति मंदिर कहाँ है? चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है। कहेगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश। कहेगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहेगा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहेगा श्री शैलम मंदिर कहाँ है? कुर्नूल जिला। जिला लिखा है, जिला बोलना है। कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। कहेगा गुनाडाला चर्च विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्या ऋषिकोंडा समुद्र तट कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद कहेगा भाषाई, देखो यहाँ पहला लिखा ना, भाषाई आधार पे गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कहेगा पोलावरम बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर। कहेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा किस राज्य के किस जिला में? श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित है, पुलिकट झील के पास। कहेगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश। कहेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? कन्नन महेश्वरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलो हो गया, अब आओ। रूबी तोरो भी नंबर है तो तैयार रहो। हेलो, हाँ हाँ, तो नहीं ट्रेनिंग में नहीं जाना पड़ा, तब यहीं आते रहना जिंदगी भर। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन दीजिए। हाँ, ये बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का कौन कौन स्थायी सदस्य है? ऋषु बताओ। 5 है। 5 सदस्य बताओ। पूजा बताओ। आयुषी बताओ। तुमसे तो ज्यादा अब हमको याद आ गया। आयुषी, आयुषी को बुलाते इतना दिन से बोलते थे हम सर ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब इसी से पूछेंगे सवाल। हम बोलो यूएनओ का अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितना है? 5। अस्थायी सदस्य कितना है? 5। अस्थायी सदस्य 10। अस्थायी सदस्य को कार्यकाल कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। 5 का नाम बताओ, अस्थायी सदस्य का नाम बताओ। बताओ आर्ची, तुम बताओ, इधर से बताओ। धर्मवीर बताओ। मिथुन बताओ। हाँ, और हाँ चीन। ठीक है। भारत कहाँ से रह गया? रूस, चीन हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस रह गया जी। फ्रांस, एमेनुअल मैक्रोन।
पढ़ा रहे थे पेरिस एल्वा संस्था, तो 5 ही है, ठीक है। प्रति 2 वर्ष में क्या है, 10 अस्थायी सदस्य का संस्था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलो आगे। ठीक है, ये इसमें सब भारत नहीं था सदस्य। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है, किस धर्म से? सिख धर्म से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता और कब जीता? 1928। अभी ओलंपिक चल रहा है जी। जी सर। ठीक है, तुम लोग न्यूज देखते रहना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो भारत से जुड़ा हुआ, सर नीरज चोपड़ा, ठीक है। भाला फेंक में कितना कब मनाते हैं हम लोग? 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त। उसी तरह से तुम लोग वॉच रखना, जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसके बारे में पूरा बायोग्राफी पढ़ना, उसका इतिहास पढ़ना, आखिर कैसे मुकाम तक गोल्ड मेडल तक पहुंचा। यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, और ये सब आदमी क्या है, प्रेरणा देता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानना। चलो, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना क्या होता है? हाँ इधर होगा, हम पूछा था। चलो, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी को। जाफरनामा के लेखक कौन है? अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितना से कितना किया था? 21 से 18 वर्ष किया गया था। इस सजन देखना। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। और व्हाइट हाउस कहाँ का संसद है? व्हाइट हाउस में कहाँ का अमेरिका के संसद? राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, व्हाइट हाउस में। अमेरिका व्हाइट का हाउस संसद कहाँ है? व्हाइट हाउस यूएसए में है। ये अमेरिका का वो संसद है। ये तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम? संसद में, वो राष्ट्रपति का निवास स्थल है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम किसका पतन बताता है? तुगलक वंश का पतन बताता है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदर क्या था? एक बंदरगाह था, जिसे कि बाबुल का मक्का भी कहा जाता था। काबुल का मक्का गड़बड़ा गया है। काबुल का मक्का के नाम से किसको जानते थे? किसको? मुगल काल में एक सूरत था प्रमुख बंदरगाह। मुगल काल के सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था उस टाइम में, जिसको कि काबुल का मक्का भी कहा जाता था। दीप सिंह का पद रचनात्मक कौन था? इसका रचनाकार। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग। भारत का 28वां राज्य कब बना? कब? 2000। सिर्फ 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 2000 में। गरीबी रेखा के मापन के लिए किसका आधार लेते हैं? कैलोरी खपत का। मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास के लिए प्रवृत्ति किसका होता है? मांग की लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संपत्ति अर्जित के लिए करने के लिए किया जाता है। हाँ, चंद्र ग्रहण लगता है कब? हाँ, जब पृथ्वी बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की चढ़ने के लिए कौन सा क्रिया होता है? इसमें केशिकत्व का क्रिया होता है, जिसके कारण बत्ती में जो तेल ऊपर जाता है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहीं पे कह देगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। पंडित कहाँ बोलते? प्रारूप समिति कहेगा तब। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के अपने उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। और मौलिक अधिकार नहीं है इसमें, संपत्ति का अधिकार। याद रखना कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया था। हटा किसमें डाल दिया गया? अब कानूनी अधिकार में। कौन से अनुच्छेद में? 300 भुला गए जी, उस दिन पढ़ाए थे ना। हाँ सर, 300 को लिखाए थे ना, 301। 300 उस दिन कितना बढ़िया बैठक पढ़ाए थे। चलो, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। 12 मासा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? काल 85 से 90। और इसमें किसको परिभाषित किया गया था? गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। द्वार समुद्रम मंदिर में किसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? होयसाला भवन कला का। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित कौन सा कटिबंधीय कहलाता है? उसमें कटिबंध क्षेत्र।
किसके द्वारा मौसम में परिवर्तन अधिकतर बार प्रभाव का अनुभव होता है? उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र का। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? लिखा जो गया था, राजनीतिक से संबंधित था। ये सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन। किसके द्वारा संसद सदस्य बने बिना पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बहुत बताए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इसको याद रखो, दरोगा में बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा है जो सदस्य नहीं होते हुए भी जो है भाग ले सकता है, सभा में बोल सकता है, लेकिन वहाँ मतदान नहीं कर सकता है। कौन होगा मिथुन? महान्यायवादी। इसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 48। महान्यायवादी का 76 में है ना जी, देखना तो। ठीक है। 61 में तो ये है, 148 में तो कैग का है ना, वर्ष देखना 76 में, आर्टिकल 76 में। किसकी दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है? विषुवत से दूरी। विश्व इस समझाइए। देखो, वर्षा को प्रभावित, जैसे विषुवत दूरी से जितना दूर तो जाते जाओगे, वर्षा की मात्रा क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। और यहाँ पे क्या है? संघनन होता है, बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, इसीलिए क्या होता है, जितना 0 डिग्री से सटा हुआ होगा वहां पे वर्षा का मात्रा ज्यादा होगा। जैसे देखे होगे इस वाले एरिया में, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ 200 mm वर्षा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और उसके अपेक्षा लद्दाख में क्या होता है? सबसे कम होता है। ये क्या है? 0 डिग्री से सटा हुआ है ना, तो यहाँ वर्षा का मात्रा क्या होगा? अधिक, ज्यादा। और जो कम होगा, दूरी होगा, वो क्या? वर्षा की मात्रा वहाँ कम होगा। यही कंसेप्ट है। ठीक है। भारतीय एक मिनट देखो, अभी जैसे चर्चा की हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, ये क्या करता है? संसद के किसी भी सदन में इसको बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, इसको क्या है? वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख किस भाग में हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 याद रखना। चलो, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्थान है कौन सा? हाँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। फिर डेक्टाइलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उंगलियों की स्थिति तथा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका। तुम लोग न्यूज वगैरह देखे हो जी, पहले ऐसे से करके ऐसे से करता था, ऐसे से करता था, करता है ना, तो उसको क्या करता है? उसका अध्ययन डेक्टाइलोलॉजी। हाँ। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सा सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विकसित देश किसके पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? डेनमार्क के पास। प्राचीन यूनान में डैश को सूर्य का देवता माना जाता था, अपोलो को। वर्तमान में किसको पंजाब कहा जाता है? मतलब पंजाब के नाम किससे और किसको जानते हैं? पंचाल को। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी, जो कि इटली के थे। देश का किसका चुनाव संसद के दोनों सदस्यों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के बने और निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है? इसमें ध्यान निर्वाचित ही होगा, ठीक है, मनोनीत वाला नहीं होगा। निर्वाचित, दोनों निर्वाचित ही आएगा, जो लोग हम लोग के द्वारा चुने जाते। लोकसभा के लिए कोरम की कुल सदस्य कितनी है? 1/10। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर। टेटनस किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा। मनुष्य की हृदय सामान्यतः स्पंद गति है कितनी बार? एक मिनट में 72 बार धड़कता है। मुमताज महल किसकी याद में बनाया था? माँ थी, इसकी माँ थी। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी, इनमें ताजमहल बनवाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? कार्यकाल 1939 से 45 में। और कैसे शुरू हुआ था? शुरू कैसे हुआ था? पर्ल हार्बर पर जापान का हमला। पर्ल हार्बर यूएसए, अलास्का के पास, इधर अमेरिका का हिस्सा था। उड़ीसा कब एक राज्य के अस्तित्व में आया? 1936। किससे बन के बना था? किससे?
बिहार से। बिहार, बंगाल, उड़ीसा भूल गया। तीनों 1935 ये का एक ही अधिनियम, हाँ 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया था ना, हाँ, उड़ीसा। पढ़े थे ना 1935 का अधिनियम। तो इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या बोलती है कि हम भी बिहारी हैं। कैसे बोलती हैं बिहारी? पहले एक ही था। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों क्या था, एक ही में 1935 था। से पहले एक ही प्रांत का। तो उनके पूर्वज क्या है, बिहार से रहे होंगे। क्या उनका हो सकता है जन्म अगर 1935 से पहले हुआ होगा तो बाय बॉर्न वो बिहारी हुई। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जो कि रॉयल- कहाँ पर है? स्वीडन में। फिन बंद किस नदी पर है? रावी नदी। रावी नदी ठीक है, पर। जाओ जल्दी से मित्रों को भेजो, इसको रवि को, नितेश को दो, उसको दे दो। देखो थोड़ा सा करो इसको क्वेश्चन, कहेगा धर्मवीर भी है, जल्दी अच्छा टाइम है। हाँ आज देखो फिर वही बात, आओ जल्दी आओ। कहेगा सुनो, गरबा किस राज्य का प्रमुख जो है त्योहार है? गुजरात का। गुजरात का। रास किसका त्योहार है? गुजरात। कहेगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। कहेगा साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। कंडला बंदरगाह कहाँ है? कंडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। कहेगा डंगी दरबार कहाँ का प्रमुख त्योहार है? गुजरात का। गुजरात का। राघव राय कहाँ का प्रमुख त्योहार है? गुजरात। ठीक है, इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर क्या कहा जाता है? अहमदाबाद। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया है, कहता है गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था कब? 26 जनवरी। बताओ उस दिन झंडा सब लोग फहराया था, उसी दिन भूकंप आया था 26 जनवरी 2001। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अहमदाबाद। कहेगा केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि बंदरगाह था कौन सा? लोथल। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद है गुजरात का सबसे लंबी नदी भादर नदी। ठीक है, कहता है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग गुजरात में कौन सा जिसका विकास हुआ है? चलो आओ जल्दी, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, काहे न बोल पाओ, बोली ना है, आओ और इधर से हुरकुच्चा देंगे पीछे से, जल्दी आओ। अरे आओ, संकोच नहीं करो, तुम लोग हीरो बनने वाले हो गाँव के जी, ऐसे हीरो बनता है, प्रोसेस इसको बोलते हैं, प्रोसेस। एक दिन में कोई हीरो बनता है जी। चलो इसको माइक दिए, माइक कहाँ गया जी? इसको माइक कहाँ है? रवि तो माइक दो जल्दी इसको, रवि का सब बात रिकॉर्ड हो गया, बताओ। चलो बोलो, यहाँ से हम समझाते हैं। बोलो महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित। बोलो अगला बोलो, कोडई कुनाल। बोलो क्वेश्चन बनाने पाते क्वेश्चन हम, अच्छा हम 5 को बना देते हैं। कोडई कुनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पाली पर्वत श्रेणी। ठीक है, कहेगा भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? यहाँ पे लगा देना, कब लगा देना, क्यों लगा देना, कैसे लगा देना है, क्या लगा देना है। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कहेगा लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? रामनाथ कृष्णन। कहेगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। कहेगा दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? समझे? चलो करो अगला, करो। तुम लोग 1 लीटर बनने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को क्या है 1000 लीटर तैयार करना है, उसी में से 1 लीटर धर्मवीर है। चलो नागासाकी पर दूसरा बम कब गिरा गया था? 1945। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या है? क्या कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। लैंड लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रश्न? सल्फ्यूरिक अम्ल। जोर से। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? हाँ प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश देखते हो ना, प्रकाश जब जाता है सिलिकॉन से क्या बनता है? रासायनिक ऊर्जा से क्या है? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बन जाता है। चलो कर्नाटक कौन सा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कॉफी। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई कृषि का विकास था। अगला, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? किसने खत भेजा? उमरा ए चहलगांव का गठन किसने किया था? कुषाण का निवास स्थान कहाँ था? साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? सही अब जा रहे हो। ओरेविल का संबंध ओरेविले का संबंध किससे है?
नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कब हुई? और किसने किया था? 1923। भूलिया ध्यान। 1900 खाली ललका जो है ना इसमें लगा देना क्या कहाँ कैसे समझे। जैसे कहेगा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जैसे दिमाग तुम्हारा ज्यादा जो काम चलने लगेगा तब तुम डायरेक्ट पूछेंगे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923। ठीक है, लेकिन अभी क्या है केवल लाल वाले में पूछो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को किस अधिकार रूप में परिणत कर दिया गया? देखो किस लगा है ना, विधिक अधिकार के रूप में। भारत अभी जस्ट बताया था ना तुम लोग जी 44वां संविधान संशोधन। भारत में किस हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? शंकुधारी बांध। फ्लू के कारण होता है? के कारण? किसके कारण? ब्रोमीन धातु साधारणतः ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी। अभी आओ यहाँ। नितेश जी आएगा। जाओ नितेश आओ, नितेश आओ जल्दी आओ नितेश। ये तो 4th टॉप स्कोरर था जी धर्मवीर। धर्मवीर 4th टॉप स्कोरर था। आज धर्मवीर तुम छुपा रुस्तम निकल रहे हो जी। लो तो रूबी उल्टे हो गया था। चलो यहाँ पे पूछो, यहाँ से 2001। हाँ यहाँ से पूछ नहीं। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का संबंध किससे था? और मयूर सिंहासन को और किस नाम से जाना जाता था? तख्ते ताउस। भारत में सबसे ऊंचा बांध? भारत का सबसे बड़ा नियुक्त रेलवे? नियोक्ता है रेलवे। नियोक्ता। मशरूम में मशरूम किसकी का- बहुत तहत मात्रा मिलती है? प्रोटीन। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? इराक। ये ना इराक से होकर कौन सा नदी बहती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 23.5 डिग्री अक्षांश के दक्षिण अक्षांश को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश को सुबह का राग है। विश्वत रेखा। सुहानी। अच्छा दिन रात। तुम राह में जो सब हंस रहा है उसका नंबर आएगा अगले बार। चलो कहाँ ये उंगली रख। कहेगा दिन और रात कहाँ पर बराबर होता है? विश्वत रेखा पर। कहेगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। कहेगा सुबह का राग क्या है? सोहनी। सोहनी गाता है। ठीक है, सुबह का राग है। चलो अगला पूछो। गुरथोनिक डैश के कारण गुरथेनिक किसकी चित्रकारी है? पिकासो। संसद पर डैश हमला, आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 सितंबर 2001। इंडोनेशिया की वायुसेना का नाम क्या है? वायुसेना गरुड़। ठीक है। शंकु वन डैश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन डैश कहलाता है। इंसुलिन का निर्माण डैश कहाँ होता है? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजी डैश को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? आनुवंशिकता का नियमन प्रतिपादन किसने किया था? 13 दिसंबर 1984 को डैश में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें साइनेट है। साइनेट एक रहेगा ऑप्शन, साइनेट, साइनाइट।
क्या मारना है? सेनेट। डेट बताओ, डेट बताओ, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। कहाँ पर हुआ था? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? हाँ, मध्य प्रदेश। लोहे में जंग लगना मुख्य कारण? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? प्याज खाने के योग्य भाग? रूपांतरित तना। बांग्लादेश का राजनीतिक दल? बेलूर का संबंध किससे है? किससे है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? किस भारत में सबसे कम अवधि का प्रधानमंत्री रहने वाला भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? जहांगीर ने अंग्रेज खां को उपाधि कब दी थी? चल ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस तो स्कोर करना था। अच्छा सही हो। चलो हो गया टाइम, देखो कितना हुआ जी, हो गया टाइम। ठीक है, चलो जी, मजा आया तुम लोग को? हाँ, अभी रुको, अभी बचा हुआ भारत में प्रथम वो ट्रेन छूटेगा नहीं ना? छूटेगा तो हमरा ने बोले 20 टका लगता सब। चल पहले बोलना जो, फटफट बोलना जो। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय और माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राघव। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ पे बनी थी? उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष। इसे तो क्वेश्चन से पहले तुम लोग का आंसर आया था जी। क्वेश्चन का पहले सुन एकदम, कौन घुसाओ तब आंसर पर, पहले ही आंसर लेके तैयार रहा तो मैं कहते क्वेश्चन आउट करना चाहिए। 1 करोड़ जुर्माना, सर जुर्माना निकाले 1 करोड़। चल आगो, चलो क्वेश्चन लेके बैठिए, बताओ। चलो आगे बताओ। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सैनम आयंगर, ठीक है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष। राज्य विपक्ष के नेता राज्यसभा के, ठीक है। विपक्ष के नेता लोकसभा के। देखो यही क्वेश्चन दरोगा में आ गया, समझे। उस समय हमको इस किताब का महत्व नहीं पता था। हम इतना मोटा मोटा किताब पढ़ते थे, इतना मोटा मोटा किताब, बहुत पढ़े, बहुत डीप पढ़े। जब दरोगा में क्वेश्चन आया तो हम कह के आज तक पढ़े ही नहीं है। तब हमको मेरा दोस्त सब जो सेलेक्ट हो गया, जो दरोगा सब बन गया, उस सबको पूछे कि तुम लोग क्या सीक्रेट था जी, हमको को बताओ। तब बता कि इस किताब को घोर के हम पी लिए थे, समझे, इसी किताब का। सब लड़का दरोगा बन गया, दोस्त का सर्किल का बहुत है। तो तुम लोग इस किताब का महत्व समझो। यहाँ से अभी जितना क्वेश्चन किए 200-300, कम से कम 25 क्वेश्चन दरोगा में आया है इस बुक से। और यही बुक तुम लोग रट्टा मार के पढ़ लोगे, दरोगा क्लियर है, ठीक है। इसीलिए 80-82 कट हो जाता है। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पहला कंसेप्ट फिर फैक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। कहता है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभाष सिंह। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम चुनाव आयुक्त। कमांडर इन चीफ प्रथम। प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम थल सेना अध्यक्ष। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। प्रथम नौसेना अध्यक्ष। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के। प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के लीला सेठ। प्रथम IAS महिला। प्रथम भारतीय ICS, ये भी दरोगा में आया है। प्रथम महिला IPS। प्रथम महिला शासिका, ये भी आया है। प्रथम भारतीय UNO के अध्यक्ष BR पंडित। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। एवरेस्ट पे प्रथम महिला भारतीय तेंजिंग नार्गे।
एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला वैष्णवी पाल। इंग्लिश चैनल पार करके प्रथम भारतीय मीर सेन। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। दक्षिण ध्रुव पर प्रथम भारतीय ले रामचरण। उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेनगुप्ता। ठीक है, चलो सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब को खरीद लो। ठीक है, जितना पढ़ा है उसको सबको रिवीजन करो। चलो जल्दी फटाफट कॉपी किताब समेटो। फिर